चुका हूँ। तो आपने यहाँ पे जो अभी तक का जो 1.5-2 घंटे का समय व्यतीत किया है, इस बीच आपके मन में क्या भावनाएं जागी, अगर उसे शब्दों में कहें तो बहुत मेहरबानी। हेलो, हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आपके सबके स्वास्थ्य और इतनी खुशी मिले कि जो हम लोग खुशी महसूस करते हैं वो लोग आपको भी मिले, ऐसा हमको भावना है। और सर जो काम करे वो इतना सही काम है कि हम कुछ बोल ही नहीं सकते, हम अपना समय इतना नहीं दे सकते, तो उसको सर को आगे करके हम पीछे खड़े हैं, वो भावना के साथ हम इधर आए हैं। और आप लोग के सबके स्वास्थ्य के लिए हम अपनी तरफ से शुभकामना देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद खुल्ला साहब ने जिस तरह से अपने मन की बात कही। यहाँ पे जितने भी 188 लोग हैं और 16 लोगों का जो सेवा दल है, लगभग 210 के आसपास लोग हैं। यहाँ के आंकड़े कभी स्थिर नहीं होते, क्योंकि जो पुलिस द्वारा लाए गए लोग हैं, अगर उनके कोई रिश्तेदार पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं तो उनको एक लेटर देते हैं, और या पुलिस साथ में आती है कि जो व्यक्ति दिया था आपके पास में, इसके रिश्तेदार है, इन्हें सौंप दीजिए। तो यहाँ के आंकड़े कभी 210, 205, 209 ऐसे चलते हैं। तो ये अलग बात है। यहाँ पे कई ऐसी कहानियाँ हैं, हर व्यक्ति के पीछे एक कहानी है। हर किसी का कुछ ना कुछ तो तकलीफ, दुख, दर्द, परेशानी होती है। सभी को बयान करना यहाँ पे आसान नहीं है। तो हकीकत तो ये बात है ना कि इंसान के विषय में कहना चाहूँगा, जिसने जीवन में दुख न देखा हो सबसे बड़ा दुखी। जिसने दुख न देखा हो उसे सुख क्या पता होता है, पता नहीं। सुख पैसे से खरीदा जा सकता है, लेकिन मन का आनंद कहीं पे खरीदा नहीं जाता, और इसे बेचने वाला भी कोई बैठा नहीं। तो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दुख बेचा नहीं जा सकता और सुख खरीदा नहीं जा सकता। तो इस बात को ये हमारे काफ़ी संतों की भूमि है, साधुओं की भूमि है भारत देश। तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि कमा के कितना कमा लोगे और कितना सहेज लोगे, कितना छुपा लोगे। दो ही रास्ते अंत में आपके पास में बच जाते हैं, या तो सब कुछ छोड़ जाओ या तो सब कुछ बांट जाओ। ये दो ही चीज़ें आपके पास में रहती है, ऑप्शन इज टू। अगर आपने छोड़ गए तो पीछे जैसे कहीं मांस का टुकड़ा पड़ा होता है रोड के ऊपर, उसके लिए जैसे छीनते हैं इधर से उधर से 2-4 जानवर, यहाँ से 2-4 जानवर वहाँ से, तो ये हाल होता है। तो क्यों ना बांट जाए ताकि हमारे पीछे झगड़े ना हो। तो ये सबसे अच्छा रास्ता संतों ने बताया कि बांट दो तो अच्छा है, अगर छोड़ जाओगे तो पीछे से झगड़े करेंगे। तो उससे अच्छा आप जैसे अतिथि आते हैं, अपने उनको जो ईश्वर ने दिया है, इस समाज ने, इस ईश्वर ने जीवन दिया है, वो इसलिए नहीं कि सिर्फ अपने लीजिए। तो कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारे जीवन में से कुछ क्षण, कुछ पल हम किसी के लिए न्यौछावर कर दें, उनके साथ में गुजारें। ये नहीं कि हम अपने लीजिए, कुछ आके उनके साथ समय बिताएं। और हमें जब कभी फुर्सत मिले, आज तो ज़िंदगी इतनी भाग दौड़ वाली है कि आज किसी के पास में फुर्सत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ऑनलाइन से चालू है। अगर बेटा अगर अमेरिका में है तो फ़ोन कर देता है, फ़ोन पे बात हो जाती है, वीडियो कॉलिंग करो भाई, वीडियो कॉलिंग करो, तो ठीक है वीडियो कॉलिंग कर लेते, माँ बाप को देख लेते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कई सारे लोग यहाँ पे हैं अपने बच्चों के लिए, जिनके आंखें आज भी शायद पथरा गई है या अब आंसू भी आने बंद हो गए। तो कुछ ऐसे ही वक्त का तकाजा है। आज की पीढ़ी कहाँ जा रही पता नहीं। हम तो पैर छुए बगैर घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन कहते हैं ना, कबीर साहब ने एक बहुत अच्छा दोहा कहा है इस विषय में। एक शांत बच्चे, शांति रखो बच्चा। बुरा खोजन जो में निकला बुरा न मिलिया कोई। कबीर जी ने कहा है, बुरा खोजन मैं जो निकला बुरा न मिलिया कोई, जो मैं देखा मन भीतर आपनो पाया मुझसे बुरा न कोई। तो ये इंसान अगर अपने आप में जाके कि क्या आज मैं जिस ऊंचाई पे हूँ, तो इस ऊंचाई से मेरा फर्ज बनता है कि उस ग्राउंड लेवल पे नीचे तक इसको रोको देखते हो, फिर भी आगे नहीं आते हो। इट्स नॉट ट्रू। हाँ, तो बुरा खोजा जो में निकला बुरा न मिलिया कोई, और जो मैं खोजा भीतर मन आपको पाया मुझसे बुरा न कोई। तो आप जब ऊंचाई पे पहुंचने के बाद में आपको ये वक्त मिलता है, ईश्वर देता है कि उन लोगों की तरफ भी देखिए जिनको आपकी ज़रूरत है। तो ऐसा जब हमारे अतिथि कहते हैं, तो मैं धन्यवाद उन अतिथि को भी देता हूँ जो यहाँ पर आज आकर जा चुके हैं,
और आप यहाँ पे आज हैं, और जो आने वाले इनको भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें लंबी आयु दे। समाज को, इस दुनिया को उनकी ज़रूरत है। आप अच्छे हैं करके आज तक ये दुनिया अच्छाई से चल रही है। अगर आप अच्छे लोग न होते तो ये पता नहीं ये अच्छाई और ये जो लोगों के बीच में आकर अपना समय भी बिताना, इनके दुख हालचाल, इनकी ज़िंदगी को करीब से देखना बहुत कम लोग समझ नहीं पाते। तो मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। और एक कहानी का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। मैं आपके सामने बैठ के अभी रटर चटर पटर बोल रहा हूँ, ये कोई यकीन नहीं करता। जब मैं 2020 की बात बता रहा हूँ, नवंबर का महीना, 24 तारीख अच्छी तरह याद है। वसई के बस स्टॉप पर पड़ा हुआ मैं एक व्यक्ति, घुटनों के नीचे बिल्कुल पैर सड़ा हुआ है, मैगेट जिसे कहते हैं। तो आते जाते किसी ने तो सोशल वर्कर घूमते हुए देखते हैं, अरे पुलिस को सूचित किया एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, शायद मर गया है। अब जैसे ही पुलिस को पता चला मर गया तो पुलिस तुरंत आती है। पुलिस जब सब कुछ होने के बाद ही आती है। पुलिस का एक गुण है जिसे हमें सभी भारतीयों को अपने आप में ढाल लेना चाहिए। तो जब फोन गया कि मरा है तो तुरंत आए, देखिए ये तो जिंदा है। तो मैंने ऐसे मराठा लाइफ फाउंडेशन में इस पर तो कोई धारा लगना, इसे रखेंगे ना, इसका इलाज करना पड़ेगा। सर को फ़ोन किया, सर आए देखें और साहब ने बोला कि जिंदा है, कोशिश कीजिए। तो सर बोले हमारे आश्रम में इतनी बड़ी ऑपरेशन, पैर वैर काटना पड़ेगा, ऐसे कुछ व्यवस्था नहीं है। तो बोले हम अपनी तरफ से सहायता करते हैं, आप देखिए कोशिश कीजिए। सर ने एम्बुलेंस, दूसरी एक एम्बुलेंस थी अभी नहीं है हमारे पास में, उस एम्बुलेंस में ले गए। मुंबई के बड़े बड़े अस्पताल देखे, नायक, एम्स, सायन, जे, पता नहीं, मैं मंदिर तो इतने नहीं घूमा जितने अस्पताल होते नहीं घूमा। सब जगह से एक ही जवाब। अभी कोरोना काल चालू है, कोरोना पेशेंट को देख रहे हैं, आप अपने व्यक्ति का कहीं अपने तौर पे इलाज करा लीजिए, आपकी कहीं जान पहचान हो। रात के 2 बजे वसई ले आए, डॉक्टर कनिकर हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट किया। अब वो भी एडमिट नहीं कर रहे थे, फ़ोन लगाए, सर मैं बोल रहा हूँ। तो बोले ठीक है रख लो, मैं देखता हूँ पहले आके क्या करना है। देखिए बोले 2 दिन के बाद में मरने वाला है। लोखंडे साहब तीसरे दिन आप भर्ती का सामान ले जाइए, अंतिम संस्कार कर दीजिए। सर ने बोला ऐसे कैसे कहें, आप डॉक्टर हैं। हम जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास में जाते हैं तो आधी बीमारी तो डॉक्टर को देखकर दूर हो जाती है और आधी बीमारी उनकी गोलियों से होती है, उनके शब्दों से होती है। तो बोले ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, खून चाहिए रात के 2 बजे। सर बोले मेरा ही ले लो। साथ में हमें शुभम लोखंडे जी साहब थे, सर के बड़े सुपुत्र हैं, MBA कर रहे हैं और कहीं 2.5-3 लाख की नौकरी करने से अच्छा है ये जो उनके घर से जो चली आ रही प्रथा है, एक शुरुआत की थी और आज एक परंपरा बन गई। तो इसके तहत वो आकर अपने ज्ञान का इस्तेमाल इस आश्रम की तरक्की, बढ़ोतरी, और हम यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे हम सजावट पे ध्यान नहीं दे रहे, सुविधाओं पे ध्यान दिया जाता है कि कैसे बेहतर से बेहतर अपनी ओर से सुविधा दे पाए। तो शुभम लोखंडे जी भी रात को साथ में थे, 2 बोतल खून चढ़ाया गया। उसके बाद हीमोग्लोबिन 3%। ऐसे हालात में इंसान का बचना नामुमकिन होता है। जब तक 9 के ऊपर न जाएगा तो कोई मेजर सर्जरी भी नहीं होती। 11% हुआ, 10, 11, 12 दिनों के बाद में ठीक हुए, मतलब अब ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद में भी 15 दिन अस्पताल के बाद में आश्रम। अब आश्रम में आने के बाद में सबसे बड़ी दिक्कत साहब यहीं से चालू हुई। मैं तो सोच रहा था कि मर जाता तो अच्छा, क्योंकि देख रहा हूँ कोई चाय ला रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई खाना ला रहा है, कोई टॉयलेट लेके जा रहा है, कोई आके पूछ रहा है कुछ जरूरत है क्या। मैंने कहा अब तक तो किसी की मदद ना ली थी, अब अपाहिज होकर मदद लेनी पड़ती है, तो ये मेरे लिए मौत से बेकार था। मैंने बोला यार उसे तो मर जाता। अच्छा सर आए, सर से मैंने पूछा सर यार ये से कुछ मजा नहीं आ रहा है, ये तो मर जाना ही अच्छा था, बेवजह यहाँ पे पड़ा हूँ जिंदगी भर ऐसे। बोले नहीं इसका भी इलाज हो जाएगा, हफ्ता भर रुको, कुछ करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। हफ्ते भर बाद सर ने मुझे बोला कल तैयार रहना है। बोला कहाँ ले जा रहे हैं पता नहीं, हो किसी आश्रम में छोड़ रहे होंगे, भाई यहाँ पे कौन इतना सेवा करेगा। ले गए परेड लेके गए, वहाँ पे जयपुर फूल लगा के गए, और ऑर्थोपेडिक है परेड में केम का, वहाँ लेके गए, वहाँ से पैर लगा के गए। मैं अकेला नहीं था, 7 लोग और थे, उसमें से 2 का देहांत हो गया है और बाकी अपने घर लौट गए। तो ये पैर लगने के बाद में वॉकर लेके चला, वॉकर लेके चलने के बाद में फिर अभी स्टिक है, अभी आधा पौना घंटा तो बगैर स्टिक के भी चलता हूँ, लेकिन वो जो कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए जो आदत बननी चाहिए उसके लिए समय लगता है। क्योंकि आप जब 2 पैर से जब चलते हैं और 1 पैर पे आ जाते हो दिक्कत हो जाती है। तो अभी यही प्रयास है कि 1 पैर पे, भले 1 पैर, और ये आर्टिफिशियल लेग है जिसे जयपुर फूड कहा जाता है। स्टिक जिस दिन छोड़ूंगा और 2 लोगों को अपने हाथ से खाना खिला दूंगा तो मैं समझूंगा कि ये जन्म सफल हो गया।
और ये हमारे गुरु जी हैं, तो मेरी ओर से उनको ये मेरी ओर से गुरु दक्षिणा होगी। आप बैठे बैठे कभी मेरे 6 महीने में, यकीन मानिए साहब जो भी बोल रहा हूँ, जो मेरे पे गुजरी हालत बता रहा हूँ, 6 महीने में बैठे बैठे सोचता था। लोग आते थे कोई क्या दान दे रहा है, कोई क्या दान दे रहा है, सब आ रहे हैं सर को हाथ जोड़ रहे हैं, और सर जी कैसे हैं, और सर जी कैसे हैं, और सर जी कैसे हैं। मैं सोचता है बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं, सर भी बड़े हैं, ये बड़े बने कैसे? एक सवाल दिन में कौन रहे, ये क्या है? ये सेवाएं हो रही है यहाँ पे, लोग आ रहे हैं, बांट रहे हैं, खिला रहे हैं, कोई क्या ला रहा है, कोई दीपावली में तो 4-4 थैले भरे हैं लोगों के, लोग खा खा के मतलब परेशान हो गए कि अब वो हाथ जोड़ रहे हैं। दीपावली का समय बीता था कि भाई कितना खाएंगे, लोग खाना खाने नहीं आ रहे, जहाँ उनके गेस्ट द्वारा लाया कि जो मिठाइयाँ और जो खाने की चीज़ें, मैंने बोला बड़ा होना बहुत पैसे वाले का काम है, हमारा काम नहीं है। अभी मेरे पास भी उतना धन दौलत है नहीं कि मैं बड़ा बन जाऊँ। मैंने सर से कहा सर आप इतने सब कर रहे हैं, सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बोले क्या परेशानी क्या है, तकलीफ पूछे। बोले सर मैं तो कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं भी कुछ आप जैसा तो नहीं, आपकी परछाई जैसा कुछ छोटा मोटा मेरे से इनसे सेवा हो जाए तो बड़ा बनने की कोई रास्ता है। बोले बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई, तू शाम को जाते हो मुझसे मिल लेना, मैं आऊँगा तुझसे मिलने के लिए। तो शाम को यहाँ से जब आश्रम के कामकाज से निपटारा करके सर निकले तो मुझे मेरे कमरे में, मैं कमरे में था उसी, सुबह कुछ बोल रहा था। मुझे सर मुझे भी इतना तो नहीं, लेकिन इतना तो बड़ा बनना है कि किसी की सेवा कर सकें। बोले कुछ नहीं, आसान है। बोले क्या करना पड़ेगा सर मुझे? बोले एक काम करना, अब तक तेरी जिन लोगों ने मदद की है, जब से तू समझदार हुआ है और आज तक की ज़िंदगी में जितने लोगों ने तेरी मदद की है, उनको याद करके उनके नाम की एक लिस्ट बना देना। ठीक है, उसमें क्या है, लिख दो। सर चले गए, मैं अपना बैठ गया, खाना खाया, रात को 2 बजे तक लिस्ट बनाई। 210-215 लोग हो गए, मतलब सॉरी 110-115 लोग हो गए। मैं आराम से सो गया। सुबह सर आए, सबसे पहले मैंने आगे जाके पढ़ा, तो सर आपने कल रात को बोला था ना जिसने तेरी मदद की है ऐसे लोगों की लिस्ट, तो मैंने लिस्ट दी। बोले हाँ वेरी गुड, देख के चले गए सर। अब मैं बोला लिस्ट तो दे दी, अब क्या पता नहीं क्या मंगाते हैं। शाम को फिर जाते टाइम सर ने बोला, मैंने सर मैंने लिस्ट दी, हाँ मैंने देख ली है, तो कोई 110-115 के करीब लोग हैं। तो मैंने सर अब क्या करना है? बोले अच्छा एक काम करना, आप तूने जिनकी मदद की है उनकी एक लिस्ट बना आज। ये अच्छा फंस गया यार, मैं कहाँ आया? अब जिन्होंने मेरी मदद की वो लिस्ट तो मैं दे दिया, अब मैंने जिनकी मदद की वो भी लिस्ट बनानी। बोला आज फिर जागना पड़ेगा। फिर जागा, 2 बजे तक जागा, मैंने सब लिस्ट बनाई। 6-7 नाम निकले साहब जिनकी मैंने मदद की, 6-7 लोग। मैंने बोला यार कल 110, आज मैंने जिनकी मदद की उसमें 6-7। सर फिर आए, बोला सर थोड़ा सा नाराजगी से, बोला क्या कर सकता, दे दिए लिस्ट। ठीक है, तो बोले चलो अपने यहाँ पे गेस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे यहीं बैठा था, सर ने बताया, बोला सर अभी तो रास्ता बताइए, बड़ा बनना है मुझे, जल्दबाजी में हो जरा, मैं शॉर्टकट बताइए, जल्दी से जल्दी बड़ा बन जाओ। आप जैसा नहीं, लेकिन आपकी परछाई भी तो बन जाओ, मुझे जल्दी बड़ा बनना है। बोले सुनो एक काम कर, ये 115 लोग जिन्होंने तेरी मदद की और अभी जिनकी तूने मदद की वो 6-7 लोग, तो एक काम करना, जिस दिन ये लिस्ट जिनकी तूने मदद की है और जिनसे तूने मदद ली है इनकी लिस्ट से आगे निकल जाएगी। तूने जिनकी मदद की है, ये लिस्ट जिनसे तूने मदद ली है इनके आगे निकल जाएगी, उस दिन तू पक्की शुरुआत कर लेगा बड़े बनने की। जी साहब, ऐसा इंस्पिरेशन कौन देता है आज के ज़माने में? आज के ज़माने में किसी के पास टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा होगा, जब रुकेगा बस निकालेगा 10 रुपया या 20 रुपया, बहुत होगा दिलदार हुआ 100 रुपया। बाबा एक काम करना, दोपहर को खा लेना, रात को खा लेना। तो ये हालांकि मैं इसको नहीं कहता कि आपने सेवाएं नहीं दी, लेकिन आप उसको आगे तक नहीं संभाल सकते। लेकिन ये बोलते हैं कि सेवा जिसे कहते हैं, ये सेवा करने का तरीका ये होता है जो लोखंड साफ कर रहे हैं, ये 10 रुपया नहीं देंगे, 50 रुपया नहीं देंगे, 500 रुपया भी नहीं देंगे, उस व्यक्ति को उठा के सीधा गाड़ी में डाल के लेके आएंगे और उसे यकीन दिलाएंगे वो जब तक यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान छत मनोरंजन, उसको जो सेवाएं स्वास्थ्य की, ये उनको फ्री में देंगे। और ये वादा उसको यकीन दिलाते हैं कि आप जब तक आपकी आखिरी सांस चल रही है, मैं और ये मेरा मराठा लाइफ फाउंडेशन परिवार आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, भले आपके अपनों ने भले आपका साथ छोड़ा हो। मुझे जो सब कहने थे आपके सामने बोल दिया।
मैं अभी बुलाना चाहूँगा हमारे सर जी को, डॉक्टर मेजेशी किशन लोखंडे जी साहब कृपया आएँ और आए हुए अतिथियों को संबोधित करें। मुझसे जो कहना था जितना मुझे याद आया उतना तो मैं बोल चुका, अब पता नहीं कुछ बाकी है और लोग आएंगे उनको भी बताऊँगा। आज के अतिथि बर्थडे बॉय इनका बहुत बहुत आभारी है। इतने धूप में इतना सहन कर रहे हैं और भगवान जैसे मेरे दोस्त सुरभि जी जिन्होंने आश्रम के बारे में इतना ग्रहण किया, मैं तो आश्रम को भूल ही गया कि मेरी जगह भी कोई है। तो सोचते थे कि मम्मी इतना बड़ा कार्य करती है, इतनी उम्र में भी हम लोग कैसे करेंगे, पर मम्मी को देखते हुए पता ही नहीं चलता, कार्य चलता ही रहता है। मम्मी का आज भी पास महसूस होता है और ये कार्य है प्रभु का कार्य है, ईश्वर का कार्य है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। और आप लोग अतिथि आके अन्नदान करते तो हमें बहुत मतलब कई गुना उससे प्लेस भी मिलता है और हमें स्फूर्तिला हो जाता है कि भाई हमारे पीछे कोई तो है। और यहाँ का एक ट्रीटमेंट है जो शेकर पे आता है कि 8-10 दिन में खड़ा हो जाता है, सिर्फ हम लोग उनके एफर्ट्स लगाते हैं। आते पहले मेडिकल हो जाता है, जितना भी है मैडम इतना ग्लूकोज चढ़ा देते हैं जब तक वो चल खड़ा नहीं हो सकता है। पहले खड़ा करते, उसको खिलाते नहलाते, बाद में मतलब उसको मॉनिटर करने के लिए हमारे सुपरवाइजर है, रिंग मास्टर है यहाँ। और इनको भगवान से हमने अपना खून दे के उनको जिंदा रखा है, तो हमारा खून इनके बीच में दौड़ रहा है। और आश्रम इन्हीं का है, आश्रम आना तो इन्हीं बनाए, तो आश्रम इन्हीं का। हम लोग सिर्फ केयर टेकर का काम करेंगे, मालिक बन के कभी नहीं रहेंगे। मालिक हमें पता ही नहीं, मालिक बैठे बैठे करवाता था हमने। हम तो खुद जो काम किसी से नहीं होता वो कोशिश करता हूँ, ऑलराउंडर हूँ। और आर्मी में था तो कोई मतलब ही नहीं कि कोई काम नहीं आता है। फौजी को सब काम आना चाहिए और सिखाते हैं। जब एवढे थोड़े तो भूल जाते हैं, पर मैं कभी नशा नहीं किया, तो मेरे लिए ये मानव सेवा ही मेरे लिए नशा है। तो ये नशे से मैं 15 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। 15 साल 16 साल चल रहा है। वो सपना देख के हम तो रात में ऐसा लगता है कि मैं आज दिन भर इधर देख के गया, रात में सोचता हूँ तीसरे मंजिल का स्लैब चल रहा है। मतलब सपना देखते थे हम लोग बिल्डिंग बनेगी है, पर 15 साल के बाद सपना साकार हो रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, पैसा कोई भी लगा सकता है, पैसा कोई ऐसे नहीं लगाएगा। वो आदमी की बहुत सारी परीक्षा होती। जो बावली ने पैसा लगाया है वो करोड़पति है, उनका दर्शन करने में मेरे को 15 साल लगे। तब कोई लगने घोड़े पे पैसा नहीं लगाएगा, पर उन्होंने मेरा 15 साल का ये आश्रम का ये देखा, उन्होंने कैसा चल रहा है क्या, और 20 साल आर्मी का देखा। मतलब मेरा 35 साल का रिकॉर्ड चेक किया और इन्होंने मेरे को बुलाया, पर मैं 10 बार बुलाने के बाद भी नहीं गया। 11वीं बार गया तो उन्होंने छप्पर फाड़ के दिया, बोले जितना भी लगेगा बिल्डिंग में बना दो। उसका है मंजू बहन वोरा, ये वो जो ट्रस्ट बैंक में के लिए 12 करोड़ लगा के वापस बना दो। इससे बड़ी क्या चीज़ है। हर एक लाइट जारी रही न रही, बिल्डिंग में जाने के बाद लाइट का पता ही नहीं चलेगा। शायद पूरा आश्रम ही एसी रहेगा, तो हमारे अनाथ लोग भी एसी में रह सकते हैं। लिफ्ट रहेगा और ये लादी नहीं रहेगा, उसके लिए तो मार्बल ही आ रहा है। तो बहुत बड़े अच्छा लेवल पे है कि आप फॉरेनर रुक सकते हैं, ऐसा उसका सपना है। तो हमारे सपने नहीं थे, मम्मी के सपने थे, हम लोगों ने कोशिश किया था और अपने आप ही प्रभु जी पूरा करा के ले रहे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं आर्मी में नहीं होता तो ये नहीं कर पाता था, क्योंकि दूसरे के गांव में जगह लेना इतना ईजी नहीं। आधा लाइफ तो बंदूक के साथ गया, माइक कभी पकड़ा नहीं था, मजबूरी में माइक पकड़ रहा हूँ। पर आधा लाइफ में जो इधर के जो देखे और भोगे वो जिंदगी में भूलूंगा नहीं। आर्मी तो एक सेवा थी, वो कॉमन करता रहता है। ये सेवा सबसे बड़ी सेवा है, मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। हम लोगों ने बिजनेस समझ के करते थे, रिसोर्ट खोलते थे, कुछ तो करते थे, सुबह शाम चकना लेके बैठ जाते थे, ये हो जाता था। पर ये मानव सेवा के बीच में पता ही नहीं चला दिन कैसे निकला, रात कैसे निकला। यहाँ से निकलते था आंखों से आंसू आता है कि मैं इधर रुक जाऊँ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो उधर भी छोटा मोटा बिजनेस है, घर में बच्चे हैं, तो बच्चे भी 24 घंटा ये सेवा करते, तो हम इधर रहे या उधर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाकी इसके अलावा 200-400 बंदे हैं, उनको संभालना भी बहुत भारी है। इनको संभालना तो आदत पड़ गई। तो सिक्योरिटी का बिजनेस में सिक्योरिटी को संभालना कितना ईजी नहीं, वो बिजनेस है। और ये सेवा में अभी 15 साल हो गए। इनकी कहानी तो बहुत खतरनाक थी, पर हम लोगों ने
वो बोलते हैं ना कि एक बार भगवान की हमने परीक्षा ले ली तो भगवान हमारे पक्ष में है, तब पता चला था हम लोग अभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, मुर्दे को भी जिंदा करने की ताकत आश्रम रखता है और स्टेशन पे आके पैरों पे खड़ा हो जाता है हफ्ते भर में। तो सब ग्रुप और यहाँ का जो सिस्टम है वो ऐसा बना दिया फौजी जैसा, हर सिस्टम से चलता है। तो है थोड़ा सा कमी, जुगाड़ पे खड़ा किया हुआ है और अभी भी जुगाड़ है। जब बिल्डिंग बनेगा तो उसके बाद जुगाड़ खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी जुगाड़ पे लाइट नहीं, थोड़ा बहुत बोलो तो पता चलना चाहिए क्या बोल रहा हूँ। और बाकी आदमी की तो जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान 200% वही पूरा करेंगे। लिपस्टिक बाजी यहाँ कोई चलती नहीं, मतलब कोई लड़की ने कोई मतलब है ही नहीं हो तो बाल काट देते उसके, कोई यहाँ हीरोइन नहीं। हम लोगों को हमारी बेटी जब विदा होगी तब सब कुछ करेंगे। आज तक 27 कन्यादान किए और 270 आदमी का अंत्यविधि हुआ है, 580 के करीब घर तक पहुंचा है और 700-800 नशा मुक्त हुए। तब ये आंकड़ा मतलब सेंचुरी से कहीं आगे चला जाएगा जब बिल्डिंग कराएगा। प्रॉपर जो सेवा होती है बिल्डिंग में होगी तो ये चल रहे थे, इससे बढ़कर सेवा तो बिल्डिंग में रहेगी। जो अभी ये मिक्स होकर कर रही है, एक दूसरे का मुंह देखने के लिए तड़पेगा, ऐसा वाला सिस्टम होगा। और हमारे कोई गाइड करने वाले आए, हम तो अपनी मर्जी से चलते थे, ये बनाए तो अपनी मर्जी से, तो वहाँ किला भी ठोकना है, लगाना है, तो उसके लिए कोई आर्किटेक्ट आके बोलेगा साहब इधर नहीं इधर लगा दो, तब हमारे मतलब आगे कोई आएगा तो हमें अच्छा लगेगा। तो वो रन करने में हम तो सिर्फ मेंटेनेंस का देखेंगे, पर अभी सब कुछ अपने को करना पड़ता था। पर मैं कुछ भी नहीं, पर इनके जैसे करते थे तो मैं सिर्फ इनके पीछे खड़ा रहता, मैं सिर्फ प्रोवाइडर का काम करता हूँ। अभी सुरवीर ने बोल दिया इसने गुरुनी के लकड़ा नहीं, तुम्हें एक कट रहा था, मेरा लकड़ा दे, तो मैं लकड़ा भर के लेके आया। फिर इन्होंने बोला जिलेबी लेके आया, तो बोला 8-10 किलो तो मिलेगी नहीं, तो मैं बोला जितना बना ले आधा घंटा तेरे लेट। तब तक मैं फिर अंगूर लेने गया, किसी ने बोला अंगूर भी लाना, फिर अंगूर, मतलब ऐसा चलता रहता है। साथ में कोई है नहीं, अभी गाड़ी में थोड़ा बहुत सामान रहता है, उसका भी डर लगता है कोई उठाना ले, मैं वो पुलिस वाले के बगल में गाड़ी खड़ी कर देता हूँ तो कोई हाथ नहीं लगाता। तो सुबह से निकला 2 घंटा हो गया, पर अभी फोन से बोलते हैं, पर ये दुनिया ये जुगाड़ है। तो इसलिए मेरे बच्चे, मेरी मम्मी, मेरी पापा जो यहाँ है वो क्या नहीं रहते, उनके लिए मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। और मैं अपना एक मिनट भी इनके लिए वेस्ट नहीं करूँगा। मैं आगे का तो होता रहेगा। अब आप आए हैं, बहुत अच्छा लगा, और आप आके गए थे तो आपको ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और आप आते रहे। आज तो ये बहाना है बर्थडे का, तो बाबू के बर्थडे में आ जाओ, मैरिज का एनिवर्सरी में आ जाओ, और ब्लेसिंग मिलेगा आपको। यहाँ भगवान का वास है, आप कोई भी इच्छा मन में कर लो, वो आपको साक्षात होते हुए, आपको सक्सेस होते हुए नजर आएगा। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। हम थोड़ा सा केक कटिंग करके खाने सेलिब्रेशन की तरफ चले थे। थैंक यू, बहुत बहुत आभारी। हमारे बीच में एक दीदी और जिंजा जुड़े हैं, वो दोनों को बुलाऊंगा। हम लोग तो बिजनेसमैन बने नहीं, पर इन्होंने छोटा मोटा सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग खड़ा करेंगे छोटा मोटा सप्लाई, या आश्रम में कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। कुछ भी हो, बैग हो गया, कुछ ऐसा पापड़ हो गया, गाय का गोबर का होता है वो, ऐसा कुछ ना कुछ करते रहेंगे। साबुन का हो गया, शैम्पू हो गया, कुछ क्लिनिक का हो गया। तो ये दोनों मास्टरमाइंड है, तो आए हैं, 2 वर्ड्स बोलेंगे और हमें अपने साथ में रखेंगे कि जो भी बिजनेस है, हम तो बिजनेसमैन बने ना, हम तो सेवा करिए, सेवा ही हमारे लिए बिजनेस है। सर ने बोला कि वो बिजनेस है, हम लोग बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। हम लोग तो यहाँ पे आए हैं, सर हमारी मदद थोड़ी कर रहे हैं, और यहाँ पे उन्होंने बोला कि कुछ आपको हुनर है तो आप वो हुनर यहाँ पे दीजिए। वही हुनर यहाँ पे थोड़ा देने आए हैं, इससे थोड़ी हमारी भी मदद होगी और संस्था की भी मदद होगी। और सर ने इसके लिए हमको मदद की है, इसके लिए धन्यवाद। और आप लोगों का भी मदद मिलेगा तो आप लोगों की तरफ से भी धन्यवाद। लेकिन बिना आपके सहायता से कुछ नहीं हो सकता, आप लोग को भी मेरा साथ देना पड़ेगा। प्लीज मेरा साथ दीजिए।
अभी सभी हमारे आश्रम के सभी सदस्य बच्चे आगे आ जाएं। कमलेश साहब का जन्मदिन 45वां मनाएंगे, उनके परिवार से मैं दरख्वास्त करूंगा आप भी सभी आ जाएं। सब बच्चे इधर सामने आगे नहीं, अभी नहीं, आप आगे आ जाइए। ये बात आप पूरे परिवार से इधर आ जाइए। पुष्पा, लक्ष्मी, दिलोपर, सब लड़कियां आ जाए। दिलोपर चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। और कौन है वहाँ पे पीछे बैठे हैं? सोनी, योगिता आ जाओ, दुबे आ जाओ। टीचर आंटी आ जाओ।